मैं अपने गीत गज़लों से तुम्हें आबाद करता हूँ। तुम्ही की दी हुई दौलत तुम्ही के नाम करता हूँ। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग परमुटेशंस में अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स पढ़ेंगे और इसमें क्या है, व्हेन सर्टेन थिंग्स डोंट अकर टुगेदर, मतलब जो कोई खास ऑब्जेक्ट होंगे उस पर कंडीशन अप्लाई होगा कि वो साथ में नहीं रहेगा, साथ में नहीं होगा। तो पार्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट है जिस पे कंडीशन अप्लाई है कि वो साथ में नहीं होगा, तो साथ में नहीं होने का भी दो कंडीशन हो सकता है। क्या क्या? जो खास ऑब्जेक्ट है वो सारा का सारा साथ में नहीं रहेगा, या फिर कोई दो साथ में नहीं रहेगा। ये दोनों ही कंडीशन पे आज हम लोग डीपली अध्ययन करेंगे, डीपली चर्चा करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे दो कंडीशन को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। एक हो गया when two of the certain things, मतलब खास चीज़ों में दो, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं। टू ऑफ द सर्टेन थिंग्स डोंट अकर टुगेदर। और सेकेंड हो सकता है when all of the certain things, right, all of the certain things इसी दोनों स्टेटमेंट पे हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। ऑल ऑफ द सर्टेन थिंग्स डोंट अकर टुगेदर, राइट। तो इसकी बारीकियों को हम लोग क्वेश्चन से ही समझेंगे, है ना। कैसे इसको हम लोग क्लिक करें, तो हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं और फिर उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। हाँ, हमारा क्वेश्चन है, इन ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, इन ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स there are four girls, there are four girls and six boys, right, and six boys. In how many ways, in how many ways can they be seated? Can they be seated in a row? In a row, so that all the four girls, all the four girls are not together, are not together। एक क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें बता रहा है कि इन ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स देयर आर फोर गर्ल्स एंड सिक्स बॉयज, इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी सीटेड इन ए रो सो दैट ऑल द फोर गर्ल्स आर नॉट टूगेदर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए,
कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ऐसा मान लीजिए, मतलब कोई भी स्टूडेंट कहीं बैठ सकता है। गौर कीजिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टोटल स्टूडेंट पता कर लेंगे। टोटल स्टूडेंट्स तो कितने आएंगे, 6 + 4 = 10, मतलब टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए, 10। सो अरेंजमेंट ऑफ 10 स्टूडेंट्स क्या होगा, विदाउट रिस्ट्रिक्शन, अरेंजमेंट ऑफ 10 स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, इन ए रो 10 का फैक्टोरियल। तो ये जो 10 का फैक्टोरियल अरेंजमेंट है उसमें लड़के और लड़कियों को कहीं भी एक रो में बिठाया जा रहा है, राइट। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग 4 लड़कियों को पहले साथ में मान लेते हैं। 4 लड़कियों को साथ में बैठना नहीं है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेकिन मैं बता रहा हूं कॉन्सेप्ट कि पहले 4 लड़कियों को क्या करना है, साथ में मान लेना है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, when 4 girls sit together, जब 4 लड़कियां साथ में बैठती हैं तो इसमें क्या किया जाता है, 4 गर्ल्स इक्वल टू हम लोग मान लेंगे क्या, 1 मान लेंगे, है ना। इसलिए अब कितना हो जाएगा टोटल स्टूडेंट, तो टोटल स्टूडेंट्स अब जो लिखेंगे हम लोग वो आ जाएंगे 6 बॉयज + 1 इक्वल टू कितना, 7। अब हमारे पास टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, 7। उसमें जिसे हमने 1 माना है उसमें 4 लड़कियां ऑलरेडी क्या है, सिलेक्टेड है। तो अब हम लोग क्या करते हैं इसमें, इसलिए टोटल अरेंजमेंट अब हम लिखते हैं, टोटल अरेंजमेंट्स। तो अब क्या हो जाएगा, 7 का फैक्टोरियल, 7 का फैक्टोरियल। लेकिन गौर कीजिए, ये 4 लड़कियां जिसे आपने 1 माना है तो वो आपस में तो अरेंज कर सकती है ना, तो वो क्या हो गया, × 4 का फैक्टोरियल। मतलब ये जो आया 7 का फैक्टोरियल × 4 का फैक्टोरियल, ये टोटल अरेंजमेंट आया कब, जब 4 लड़कियां हमेशा साथ में बैठती हैं। और एक केस क्या था, जब कोई कहीं बैठता है। तो कोई कहीं बैठता है, उसमें से 4 लड़कियां जब साथ में बैठती है, उस अरेंजमेंट को माइनस कर देंगे तो कौन सा अरेंजमेंट बचेगा, वही अरेंजमेंट बचेगा जिसमें 4 लड़कियां साथ में नहीं बैठी हुई होंगी। इसीलिए हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स व्हेन 4 गर्ल्स are not together, and this is equal to 10 factorial minus 7 factorial into 4 factorial। तो ये जो है हमारा, है ना, रिक्वायर्ड रिजल्ट है ना। तो इस तरह से अगर सर्टेन थिंग्स में सारा का सारा अगर एक साथ नहीं है तो कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बताया। और भी क्वेश्चन लेते हैं और उसे भी हम लोग समझने का यहाँ पे प्रयास करते हैं। हमारा क्वेश्चन यहां पे है, इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज एन बुक्स may be arranged on a shelf so that two particular books मतलब बुक्स एन है लेकिन कोई 2 के बारे में चर्चा करना है, ओनली 2। हाँ, तो 2 पार्टिकुलर बुक्स shall not together। यस, यहां पे कौन सा केस आ गया, ऊपर वाला केस आ गया, 2 ऑफ द सर्टेन थिंग्स। सर्टेन थिंग्स में कौन सा है, बुक्स है। तो
बुक में दो बुक को हमेशा साथ में नहीं होना चाहिए, है ना। तो दो बुक अगर साथ में नहीं हो, एन बुक्स में से, है ना, दो खास बुक, है ना, साथ में नहीं हो, तो अरेंजमेंट क्या होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलता है विद्यार्थियों, तो क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, एन बुक्स जो दिया हुआ है, जो एन बुक्स हैं उसमें से आप वो दो खास बुक को हटा लीजिए, है ना। तो आपके पास टोटल बुक्स क्या हो जाएंगे, टोटल बुक्स, है ना, एक्सेप्ट पार्टिकुलर, हाँ, पार्टिकुलर को छोड़ करके, है ना, कितने बुक आपके पास आ जाएंगे। तो टोटल एन है और दो खास है, तो दो को आपने माइनस कर दिया, तो n-2 बुक्स जो है उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, राइट। तो n-2 बुक्स पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो सबसे पहले उस n-2 बुक्स को आप अरेंज कर दीजिए रो में। वो कैसे करेंगे वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखिए बुक्स को हम यहाँ पे B1 मान ले रहे हैं, ऐसे B1, कुछ स्पेस छोड़ दीजिए यहाँ पे, फिर B2, वहाँ पे किसको रखना है, वो जो दो बुक बचा हुआ है खास वाला उसको, फिर यहाँ पे स्पेस छोड़ दिया B3, वैसे ही B4, ये सब स्पेस छूटा हुआ है, यहाँ पे गौर करना है, ये सब सोचना है, ऐसे करके छूटा हुआ है, ऐसे ही डॉट डॉट, है ना, लास्ट यहाँ पे लिख देते हैं क्या, n-2, n-2 के पहले क्या रहा होगा, n-1, और फिर यहाँ n-2, ये सब बुक का मैं नेमिंग कर लिया हूँ। तो देखिए जब इस बुक को आप अरेंज करेंगे n-2 बुक्स को, तो n-2 बुक्स का जो अरेंजमेंट होगा वो क्या होगा, n-2 का फैक्टोरियल, राइट। तो आपके पास आ गया n-2 का फैक्टोरियल, ये हो गया अरेंजमेंट ऑफ n-2 बुक्स, ये चीज आपको मिल गया। तो ए आपस में चेंज हो सकता है, इससे B1 यहाँ पे माना, B1 यहाँ भी आ सकता है, B2 यहाँ भी, मतलब ए आपस में जिस पोजीशन पे है वो आपस में चेंज हो सकता है n-2 फैक्टोरियल बेज में। लेकिन वो दो बुक को कहाँ पे रखेंगे, तो दो बुक में वो बुक यहाँ भी रह सकता है, वो बुक यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा। अगर इन प्लेसों पे रखा जाए उस बुक्स को, तो वो निश्चित तौर पे वो कभी भी दो बुक साथ में नहीं आ पाएगा, राइट। अब द क्वेश्चन क्या है कि ये कितने प्लेस हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं ना, एक आप क्या करिए, एक माने फाइनाइट नंबर ले लीजिए, ऐसे करके मान लिया कि आपके पास 3 बुक है, B1, B2, B3, तो कितना स्पेस है, 1 2 3 4, 4 स्पेस मिल रहा है। अगर आपके पास 4 बुक होता तो कितना स्पेस, 1 2 3 4 5, यानी जितना बुक होता है ना उससे एक ज्यादा स्पेस मिल जाता है जहां पे वो दो बुक को हम रख सकते हैं। यानी हमारे पास n-2 बुक्स पहले से है, तो स्पेस कितना बचा हुआ है, n-1, यानी ऐसा ऐसा कितना स्पेस हो गया, n-1 स्पेस हो गया। तो n-1 स्पेस में अगर दो बुक को अरेंज करना है तो क्या होगा, n-1 P2, यानी इसीलिए अरेंजमेंट्स ऑफ 2 बुक्स, वो पार्टिकुलर वाला, तो 2 बुक्स एट n-1 प्लेसेस, एट n-1 प्लेसेस, वो क्या हो जाएगा, n-1 P2। तो ये हो गया 2 बुक्स का अरेंजमेंट, और ये हो गया n-2 बुक्स का अरेंजमेंट। अब टोटल अरेंजमेंट कैसे निकलेगा, जब तक ये 2 का अरेंजमेंट और ये n-2 का अरेंजमेंट दोनों पे डिपेंड कर रहा है ये होल क्वेश्चन का अरेंजमेंट, तो क्या करेंगे, बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो हमारे पास आ जाएगा टोटल अरेंजमेंट्स, वो कितने आ जाएंगे, n-2 फैक्टोरियल इंटू n-1 P2। तो ये आपका इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो गया। इसको आप क्या करेंगे, NPR का फॉर्मूला से सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैं आपको बता रहा हूं कि ऑल ऑफ ए सर्टेन थिंग अगर साथ में है तो क्या करना है, और कोई 2 पार्टिकुलर थिंग्स जो है वो साथ में नहीं है तो क्या करना है ना। और भी क्वेश्चन लेते हैं और हम लोग देखते हैं।
क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द नंबर ऑफ वेज, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग the letters A A A A A B B B C C C D E E F in a row, if letters C are separated from one another, yes. मतलब यहाँ पे इस क्वेश्चन को अगर आप बारीकी से पढ़ें तो आपको ये समझ में आ गया होगा, यहाँ पे पार्टिकुलर थिंग्स किसे माना गया, यहाँ पे पार्टिकुलर थिंग्स किसको माना गया, सी को माना गया, वो सी को साथ में नहीं होना है। क्लियर। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे सोचेंगे, है ना। तो सबसे पहले आप देखिए आपके पास टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स कितने हैं। तो आपके पास टोटल अल्फ़ाबेट्स कितने हो गए, 5A आ गए आपके पास, है ना। अब B, 3B आ गए, 3C आ गए, है ना, और 1D आपके पास, और 2E आ गए, और एक F आ गया, 1F। तो टोटल आपके पास 5 + 3 8, 8 + 3 11, 11 + 1 12, 12 + 2 14 + 1 क्या 15, यानी 15 अल्फ़ाबेट्स हैं। इसमें बहुत सारे आइडेंटिकल भी हैं, सेम है। अब क्या है, करा क्या कि लेटर्स सी आर नॉट सेपरेटेड, है ना, लेटर सी आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर, मतलब लेटर सी जो है वो एक दूसरे से अलग होना चाहिए। यानी जितने लेटर्स हैं सी, नंबर ऑफ लेटर्स क्या है 3 हैं, तो ये 3 का 3 जो सी है वो साथ में नहीं होना चाहिए, अलग होना चाहिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 3C को हम लोग 1 मान लेंगे, जब पहले वो साथ में हो, क्या हो, साथ में हो। तो 3C को अगर हम लोग 1 मान लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3C = 1। तो अब कितने अल्फ़ाबेट आ जाएंगे हमारे पास, तो आ जाएंगे 15 - 3 + 1, है ना। अब इतने अल्फ़ाबेट्स आ जाएंगे, तो कितना आ गया, 15 - 3 12, 12 + 1 13। तो 13 अल्फ़ाबेट्स का अरेंजमेंट अगर आप रो में करते हैं, 13 अल्फ़ाबेट्स का अरेंजमेंट अगर आप रो में करते हैं, है ना, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 13 अल्फ़ाबेट्स इन ए रो, तो वो क्या आ जाएगा, 13 का फैक्टोरियल। क्या आ जाएगा वो, 13 का फैक्टोरियल। लेकिन गौर करने वाली बात है विद्यार्थियों, ये जो 13 अल्फ़ाबेट मिल रहा है उसमें 5 एक आइडेंटिकल है, यानी वो 5A जब आपस में चेंज किया होगा तो अरेंजमेंट चेंज नहीं किया होगा। लेकिन ये जो आपने लिखा है 13 का फैक्टोरियल, वो कब होता है, जब 13 का 13 सब डिफरेंट हो। क्या डिफरेंट है, नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूं, जितने आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे A 5 आइडेंटिकल्स हैं, B 3 आइडेंटिकल्स हैं, है ना, वैसे ही E 2 आइडेंटिकल्स हैं। तो जितने आइडेंटिकल हैं उसके फैक्टोरियल से उसको आपको डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, अपॉन कर लेंगे कितना, 5 का फैक्टोरियल, फिर B 3 है तो 3 का फैक्टोरियल, और E कितना है 2 है, तो वो क्या हो गया 2 का फैक्टोरियल। क्लियर है। C को तो हम लोग नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि C को तो हमने क्या मान लिया है, 1 मान लिया है। क्लियर।
अब आपको समझना है, एक कब हो गया, जब ऑल द सीज आर टुगेदर, है ना। इसमें क्या है, ऑल द सीज क्या है, टुगेदर है, साथ में है, सीज टुगेदर, है ना, सी साथ में है। अब वो सी जो साथ में है वो आपस में अरेंज होगा, नहीं होगा, क्योंकि सबका सब क्या है, आइडेंटिकल है। और अगर आप करना भी चाहते हो तो सबसे पहले क्या करो, वो 3c को डिफरेंट मान लोगे तो वो आ जाएगा 3 का फैक्टोरियल, लेकिन वो है तो आइडेंटिकल, तो उसी से आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो कट करके क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसीलिए मैंने बोला कि उसको लिखना जरूरी नहीं है। क्लियर है। तो ये जो हो गया, जब 3c क्या है, आइडेंटिकल है। अब निकालते हैं कि कोई कहीं पे भी है ना, कोई कहीं है, विदाउट रिस्ट्रिक्शन, राइट। तो अब क्या मिल जाएंगे हम लोग को, विदाउट रिस्ट्रिक्शन, व्हेन वी टेक नो रिस्ट्रिक्शन, है ना, नो रिस्ट्रिक्शंस। जब रिस्ट्रिक्शन नहीं है तब कितने हमारे पास आ रहे हैं, 15 अल्फाबेट्स। कितने आ रहे हैं, 15। तो कितना हो जाएगा, 15 का फैक्टोरियल अपॉन कितना, 5 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल। ये हो गया जब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हो। मतलब इसमें है कि सी ए बी कोई कहीं भी हो सकता है, और इसमें है कि सी हमेशा साथ में हो सकता है। तो अगर कोई कहीं भी है, उसमें से अगर साथ वाले को माइनस कर दें तो मेरे को कौन मिलने जा रहा है, जब सी साथ में नहीं है। यानी इसीलिए अगर आपको निकालना है रिक्वायर्ड अरेंजमेंट तो वो क्या मिल जाएंगे हमारे पास, देयरफॉर रिक्वायर्ड अरेंजमेंट्स, तो वो मिल जाएंगे 15 का फैक्टोरियल अपॉन 5 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, माइनस 13 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल। तो इस तरह से आपने देखा कि हम लोग के पास जब ऑल थिंग्स टुगेदर है और कोई ऑल थिंग्स साथ में नहीं है, या फिर कोई 2 थिंग्स पार्टिकुलर थिंग्स साथ में नहीं है, तो हम लोग कैसे सोचेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, हम लोग एक क्वेश्चन और लेते हैं और फिर हम लोग समझते हैं। ठीक है, जब ऑल थिंग्स साथ में नहीं होता है तो सभी को पहले 1 मान करके उसको सब साथ में है उस मान कर निकाल लेते हैं, और विदाउट रिस्ट्रिक्शन एक निकाल लेते हैं। तो विदाउट रिस्ट्रिक्शन में साथ वाले को माइनस कर देते हैं, तो साथ में जो नहीं है वो निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इन हाउ मेनी वेज कैन 15 IAC, इन हाउ मेनी वेज कैन 15 IAC and 12 VAC and 12 VSC candidates we arranged in a line, we arranged in a line so that नो टू कोई पार्टिकुलर 2 के बारे में, नो टू BSc कैंडिडेट्स may occupy consecutive position, may occupy consecutive पोजीशन, है ना। तो इस क्वेश्चन को आप समझिए, क्या करना है कि 15 IAC और 12 BSc विद्यार्थियों को एक लाइन में अरेंज करना है, बिठाना है, ठीक है। और उसमें कोई 2 जो BSc कैंडिडेट है उनको साथ में नहीं बैठना है, लगातार नहीं बैठना है। तो जब कोई 2 मतलब फर्स्ट वाला केस है ना,
तो क्या कर, मैंने बताया था सबसे पहले जिस पे कंडीशन नहीं है, सबसे पहले जिस पे कंडीशन नहीं है उसको बिठा दीजिए आप लोग। तो कितने हैं? 15 IAC। तो 15 IAC को, है ना, मैं समझाने के लिए फिर थोड़ा सा लिखता हूँ, थोड़ा स्पेस छोड़ देना है, मतलब यहाँ पे BAC बैठेगा, तो यहाँ बैठेगा तो बीच में दो IAC के बीच में बैठेगा तो लगातार नहीं हो पाएगा दोनों BAC। ऐसे ही लास्ट यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास I15, है ना। तो कितने स्पेस मैंने बताया था कि जितने का अरेंजमेंट उससे एक ज़्यादा, यानी यहाँ पे 15 IAC है तो कितना प्लेस हो गया यहाँ पे बचा हुआ, मतलब ये 16 प्लेस पे क्या कर सकते हैं हम बिठा सकते हैं, कितने को? 12 BAC को। तो वो कहीं भी बैठेगा तो दो साथ में नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि उसको 2 IAC के बीच में बिठाना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे? टोटल अरेंजमेंट्स क्या होंगे? तो सबसे पहले 15 IAC का हो गया 15 का फैक्टोरियल, और 16 प्लेस पे बैठाना है कितना? 12 BAC को। तो क्या होगा? 16P12। तो इस तरह से 15 का फैक्टोरियल इंटू 16P12 बेज में हम लोग अरेंजमेंट कर सकते हैं।